ज्योग्राफी का जो सेकंड बुक है आपकी इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, उस बुक का जो सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी किसकी? इंडिया की, इंडिया की स्ट्रक्चर, इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में हमें समझना है। ठीक है, बिल्कुल 2 मिनट का। ठीक है, तो इसके बारे में समझना है। एक इंडिया का मैप मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है, एक रफ सा मैप है, ये आप देख पा रहे हो बोर्ड पे। इसमें मैंने दिखाया कि इस तरह से जो मैंने ये डायग्राम बनाया, इसमें आप देख पा रहे हो इंडिया का जो हिमालय रेंज है, ये पूरा नेपाल और भूटान को छोड़कर बाकी, वैसे नेपाल और हिमालय, नेपाल और भूटान में भी है हिमालय की रेंज, लेकिन पूरा इंडिया जो ये हिमालय रेंज है सबसे ऊपर, ये 2400 किलोमीटर की रेंज है। कितनी किलोमीटर की रेंज है? 2400 किलोमीटर की आर्क शेप में रेंज है। आर्क मतलब कि धनुष आकार, आप देख पा रहे हो, देखो धनुष आकार बना हुआ है, इस तरह से धनुष आकार बना हुआ है, आप देख पा रहे हो ऐसे, ये धनुष आकार बना हुआ है। तो ये रेंज है, आर्क शेप रेंज है, 2400 किलोमीटर की रेंज है। ठीक है, तो हमें यही समझना है कि इंडिया की ये जो स्ट्रक्चर है, हिमालय पर्वत है, नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, देखो ये नॉर्दर्न प्लेन एरिया यहाँ दिखा रहा है पूरा, ये नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, ये साउथ का डेक्कन है, मालवा प्लाट्यू है, ये सब बने कैसे, एक्चुअल में इंडिया का ये स्ट्रक्चर बना कैसे है, इसके बारे में हमें नॉलेज लेनी है। लेसन का नाम भी यही है कि इंडिया का स्ट्रक्चर, यानी कि जो पहाड़ है, मैदान है, जो पठार है, वो सब बने कैसे हैं, उसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है, उसके बारे में समझना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम थोड़ा समझ लेते हैं इंडिया के, इसके बारे में समझने से पहले इंडिया का जो नॉर्मल है वो चीजें समझ लेते हैं। देखिए आप सामने एक इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया पॉलिटिकल मैप में क्या है। ओके, तो इंडिया की पॉलिटिकल मैप में आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कल हमने समझ लिया था पूरा इंडिया 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर का पूरा एरिया था। और इसमें, और फिर चौड़ाई में आप देख पा रहे हो गुजरात से लेकर और फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक का पूरा एरिया 2933 किलोमीटर का, 2933 किलोमीटर का पूरा एरिया था। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको बताया था 8 स्टेट को पार करती हुई जो है मिजोरम होते हुए पूरी पार करती थी, और इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता था। एक पार्ट तो हो गया टेम्परेट जोन और दूसरा वाला पार्ट हो गया फिर ये टोरिड जोन, तो ये हमने कल समझ लिया था। तो ये है इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप है ये। और इसमें यहाँ ये देखो हिमालय, ये वाली रेंज पूरी हिमालय की है, ये हिमालय का पूरा एरिया है, और यहाँ पर पूरा जो राजस्थान का डेजर्ट एरिया इतना इतना, पूरे राजस्थान में डेजर्ट नहीं है, पूरे राजस्थान में मरुस्थल नहीं है, थोड़े से इधर पार्ट के में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर इधर है। और फिर बाकी ये हो गया मालवा प्लाट्यू, बीच में मालवा प्लाट्यू एरिया, मालवा, और साउथ का फिर दक्कन एरिया। ठीक है, इधर की साइड में बे ऑफ बंगाल हो जाती है, और इधर की साइड में अरेबियन सी, और नीचे की साइड में हो गया इंडियन ओशियन। तो इसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, अब इंडिया का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इस मैप में चेक कर लेते हैं, आप देख पा रहे हो, इस मैप में चेक कर पा रहे हो। ठीक है, तो देखिए ये है इंडिया का फिजिकल मैप, ये है इंडिया का फिजिकल। अब देखिए आप ऊपर ऊपर देख पा रहे हो, अब ये सारा का सारा हिमालय रेंज है, ये सारा का सारा हिमालय रेंज है। ये आपका 7 सिस्टर की हिल्स हो गई, 7 सिस्टर हिल्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 7 सिस्टर हिल्स हैं। और ये हो गया फिर आपका नेपाल हिमालय, और ये भूटान के आसपास का हिमालय रेंज हो गया, ये हिमाचल प्रदेश का हिमालय हो गया, और ये जम्मू कश्मीर का हो गया, और फिर ये पाकिस्तान का एरिया हो गया। तो अब इसके ऊपर आप देखोगे इंडिया के जस्ट ऊपर यहाँ पर पामीर नोट है, विश्व की सबसे ऊंचा पठार यहीं पर है, जो जम्मू कश्मीर के जस्ट ऊपर वाले हिस्से में। और इधर फिर हिंदुकुश और जो है हिंदुकुश माउंटेन रेंज इधर आ जाती है, सुलेमान माउंटेन रेंज और हिंदुकुश माउंटेन रेंज आ जाती है इधर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारा। और उसके बाद आप देख पा रहे हो, ये पूरा एरिया जितना भी है आप देख पा रहे हैं, इतना इतना सारा एरिया, इतना इतना एरिया यहाँ से लेकर हिमालय की रेंज से लेकर और यहाँ नीचे तक का सारा ये नॉर्दर्न प्लेन एरिया है। इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, एमपी और फिर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारा प्लेन एरिया आ जाता है। ये मतलब मैदानी क्षेत्र, बहुत ही उपजाऊ मैदानी क्षेत्र, गंगा और यमुना ने इसे बनाया है। बेटा म्यूट कीजिए, सभी म्यूट कर लीजिए। ठीक है, ओके, म्यूट रखेंगे सभी। ओके, तो देखिए उसके बाद ये वाला फिर मालवा, आप देख पा रहे हो मध्य प्रदेश के नजदीक का सारा मालवा आ गया, और फिर साउथ की तरफ ये डेक्कन वाला एरिया आ गया। और ये वाला हो गया आपका वेस्टर्न कोस्टल एरिया यानी कि पश्चिमी घाट, और ये हो गया आपका पूर्वी घाट, ये बंगाल की खाड़ी और ये अरेबियन सी। तो ये आपका इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि आपको कहाँ का प्लेन दिख रहा है, सारा कुछ बिल्कुल क्लियर है।
फिजिकल मैप में आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। रिवर्स कैसी है, कहाँ से है, वो भी आप देख पा रहे हो। यमुना से लेकर, यमुना और गंगा जो है यूपी से निकलते हुए पूरी यूपी क्रॉस करती हुई फिर वेस्ट बंगाल में होती है, फिर जो है ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये हो गया आपकी ऊपर इसी हिमालय रेंज से निकलती हुई इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी जो पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। आप देख पा रहे हो सिंधु नदी यहाँ पर है। ओके, देखिए यहाँ से कहाँ से, हिमालय से निकलती हुई सिंधु नदी पाकिस्तान को पार करती हुई आगे निकल जाती है। तो सिंधु ने इधर का सारा एरिया बनाया इंडस ने, और ये वाला यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने बनाया। नीचे वाला कहीं कहीं पर अगर है तो वो फिर इधर नर्मदा और ताप्ती ने तैयार किया, उधर वाली महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। महानदी इधर छत्तीसगढ़ से होती हुई इधर जाती है जो उड़ीसा की तरफ, और गोदावरी यहाँ महाराष्ट्र से होती हुई आगे होती हुई फिर यहाँ विशाखापट्टनम के नजदीक चली जाती है। और फिर जो है कृष्णा यानी कि तुंगभद्रा वो भी यहाँ से बीचों बीच कर्नाटका से होती हुई इधर आ जाती है चेन्नई की तरफ, और फिर यहाँ कावेरी, ठीक है। तो ये रिवर्स का बनाया हुआ पूरा एरिया है। इसकी इसको समझने के लिए हमें 3 वीडियो को देखना पड़ेगा, 3 जो जूम मीटिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर हमें समझ में आएगा। ओके, तब जाके हमें इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ओके, अब देख लेते हैं बोर्ड पे इसका जो है, ठीक है। बोर्ड पे जो समझना है हमें वो ये कि देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है इंडिया का स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी कैसी हुई है। इंडिया का जो ढांचा है, पर्वत, पठार, मैदान और जो भी यहाँ पर है इंडिया का स्ट्रक्चर, जो भी कहीं पे मरुस्थल है, वो सब बना कैसे, ये भू आकृतियां, फिजियोग्राफी इंडिया की जो है वो बनी कैसे है। तो देखो अर्थ की हिस्ट्री आप सब जानते हो, फर्स्ट जो बुक है उसमें अर्थ हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर भी और जूम मीटिंग करेंगे उसके ऊपर भी, तो आपको पता लग जाएगी अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ। वैसे ही बताया जाता है कि अर्थ का जो बर्थ है वो 460 मिलियन ईयर्स है, यानी कि 460 साल पहले अर्थ जो है बिग बैंग थ्योरी के थ्रू, एक बिग बैंग थ्योरी है जो कि आपकी 11th की बुक में, फर्स्ट बुक में आपको बताया जाएगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। तो बिग बैंग थ्योरी के थ्रू अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ बनी और धीरे धीरे ठंडी हुई और उसको शेप मिली, अर्थ की शेप जियोड शेप है, आपको याद रखना जियोड शेप है, अर्थ की पूरी तरह गोल नहीं है अर्थ, वो जियोड शेप में है, ठीक है। ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़े चपटे हैं, ठीक है, तो जियोड शेप में है अर्थ के ऊपर। और इंडिया के ऊपर भी, इंडिया का जो एरिया है उसके ऊपर बहुत सारे इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस काम करती रही है। अभी इंडोजेनिक फोर्स क्या होती है? इंडोजेनिक फोर्स का मतलब होता है जो अर्थ के अंदर से जन्म लेती है। इंडोजेनिक फोर्स ऐसी ताकतें जो अर्थ के अंदर से जन्म लेती है, जैसे कि अंदर पड़ा हुआ मैग्मा, पिघली हुई रॉक्स, अंदर की पिघली हुई रॉक्स को मैग्मा कहते हैं हम लोग। जब वो अंदर पिघला हुआ मैग्मा जब बाहर किसी कमजोर परत को तोड़ता हुआ, अर्थ क्रस्ट की कमजोर परत को तोड़ता हुआ, भूपर पट्टी को तोड़ता हुआ जब बाहर आता है तो झटका लगता है और वोल्केनो आता है, झटका लगता है, अर्थक्वेक आता है और वोल्केनो आता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, इंडोजेनिक फोर्स का मतलब ये हुआ कि जब अंदर से पड़ा हुआ मैग्मा जब तोड़ता फोड़ता हुआ बाहर आता है तो झटका लगता है, और झटका लगते ही क्या आता है, फिर अर्थक्वेक आता है और उसके बाद वोल्केनो फट जाता है, ज्वालामुखी फट जाता है। तो उससे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं इंडिया में, वर्ल्ड में भी बनते हैं, पूरी अर्थ पे बनते हैं। तो उन सब फोर्सेस को, उन सब ताकतों को इंडोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है। वोल्केनो, अर्थक्वेक सब इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण है। अब देखो एक्सोजेनिक क्या है, एक्सोजेनिक क्या है, ठीक है। एक्सोजेनिक क्या है? तो एक्सोजेनिक है, एक्सोजेनिक का मतलब ऊपर बनने वाली फोर्सेस, जैसे हवा तेजी से मिट्टी को उड़ा ले जाएगी और कहीं पर बड़े बड़े रेत के टीले बना देगी, तो वो क्या हो गया, एक्सोजेनिक फोर्सेस। नदियां बहुत तेजी से बहती होगी और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगी, एक्सोजेनिक फोर्सेस हो गई। इसके अलावा ग्लेशियर ऊपर से पिघलते हुए आएंगे और सारे पत्थर, मिट्टी, लकड़ी को सब कुछ बहाते हुए ले आएंगे, एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो बाहरी शक्तियां, आंतरिक शक्तियां अर्थ के ऊपर बहुत सारे बदलाव लेकर आती है। तो इंडिया में भी ऐसा ही हुआ है, इंडिया में भी ऐसा ही हुआ है। जब प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हुई, प्लेट मतलब जब प्लेटें, अर्थ की प्लेटें खिसकने लगी। अब आप कहोगे अर्थ की प्लेट क्या है? ये प्लेट की थ्योरी जो है 1912 में, 1912 में एक बहुत अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे ज्योग्राफर, जर्मनी के ज्योग्राफर जिनका नाम था एल्फ्रेड वेगनर, एल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी दी। एल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी दी। यहाँ सॉरी क्लियर नजर नहीं आ रहा है, मैं क्लियर करके दिखा देता हूं आपको क्या था ये अल्फ्रेड वेगनर। मैं लिख देता हूं अच्छे से, क्या था ये अल्फ्रेड वेगनर।
ये याद रखना, ये बार बार इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि ये ही था जिसने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को बताया था, कॉन्टिनेंट जो मूवमेंट होती है वो बताया था इसने। ये जर्मन था, जर्मन मतलब जर्मनी का रहने वाला था। तो जर्मनी का अल्फ्रेड वैगनर जो था उसने 1912 में प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी दी थी। मतलब कि भूपर पट्टी की जो प्लेटें हैं वो खिसकती हैं, मतलब कि भूपर पट्टी जो ऊपर का हिस्सा है, अर्थ का ऊपर का क्रस्ट है, उसके नीचे वो अर्थ क्रस्ट जो बहुत सारी प्लेटों में बटी हुई है। इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकी प्लेट, ऐसे बहुत सारी प्लेटों में बटी, मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट है वो एक प्लेट का रूप है, जितने ओशियन सरफेस है वो भी एक प्लेट का रूप है। जैसे पैसिफिक प्लेट हो गया, एंटार्क्टिक प्लेट हो गया, आर्कटिक प्लेट हो गया, सारी प्लेट्स के रूप हैं। तो उसने ये थ्योरी दी थी, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के बारे में बताया था उसने, किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने। तो ऐसा कहा गया है कि इंडिया के अंदर भी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हुई है, जिसका एग्जांपल हिमालय है, जिसका एग्जांपल हिमालय है। हिमालय में प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हुई और हिमालय फोल्ड करता हुआ बन गया। जैसे दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती हैं और टकराती हैं और टकराकर ऊपर की तरफ उठती हैं तो फोल्डिंग होने लग जाती है, फोल्डिंग होने लग जाती है और फिर बड़े बड़े माउंटेन बनने लग जाते हैं इस तरह से। तो वो फोल्डिंग हुई है और इस तरह से हिमालय बना। तो ये सब प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट का ही असर है, ठीक है। जैसे कि आपका साउथ देख लीजिए, साउथ डेक्कन का एरिया और मालवा है, तो आसपास दो ब्लॉक थे, यानी कि अरेबियन सी वाला पार्ट और बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट, दोनों नीचे धस गए और ऊपर वाला हमारा साउथ इंडिया ऊपर के ऊपर रहेगा, ब्लॉक टाइप में बन गया एक ब्लॉक। दो साइड की प्लेटें नीचे धसक गई और बीच में एक ब्लॉक बन गया, तो क्या बन गया? ये आपका साउथ इंडिया। इस तरह बहुत बारी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट यहां पर हुई है। तो इंडिया की प्लेट जो है, इंडियन प्लेट, वो साउथ टू इक्वेटर के साउथ में होती है और उसके बाद वो टूट जाती है। बहुत साल पहले, ओवर मिलियन ईयर्स, लाखों साल पहले वो टूट गई। क्या प्लेट टूट गई? प्लेट मतलब कि इंडियन प्लेट के दो हिस्से हो गए, ठीक है, टूट गई, अलग अलग पार्ट में टूट गई, दो से भी ज्यादा हिस्से हो गए और एक बन गई ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो ऑस्ट्रेलिया वो साउथ की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हो वर्ल्ड मैप में, ये देखिए यहाँ पे, अब वर्ल्ड के फिजिकल मैप में देख सकते हो कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है वो एक ही प्लेट थी, इंडियन प्लेट, जो टूट कर दूर दूर चला गया। आप देख सकते हो इंडियन प्लेट और ये ऑस्ट्रेलिया उससे टूटकर अलग चला गया। अगर ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा घुमाया जाए तो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला हिस्सा यहाँ आराम से फिट हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट इंडिया के इस वाले हिस्से में, बे ऑफ बंगाल में सेट हो सकता है। इसलिए ये माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया प्लेट का ही पार्ट था और वो टूटकर अलग हो गया और साउथ की तरफ डायरेक्शन ले गया, ठीक है। तो ऐसा अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि जो अलग अलग प्लेटें हैं, एशियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, इंडियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, अमेरिकी प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है, ग्रीनलैंड की प्लेट है, अटलांटिक की प्लेट है, पैसिफिक की प्लेट है, ये वाली पैसिफिक की प्लेट होगी, इंडोनेशियन प्लेट है, ये सब टूट कर अलग हो गई और उनको आज स्ट्रक्चर ये मिल गया, ठीक है। तो अब देखिए ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो मूव करके किधर चली गई? साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन है ये, मैंने जो मैप में बताया था वो नीचे की तरफ जा रही थी, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ वो चली गई। और इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ, किसकी? चाइना की तरफ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, और अभी तक भी खिसक रही है। ऐसा माना जाता है कि इंडियन प्लेट जो है, अब इंडियन प्लेट क्या है, बार बार मैं बोल रहा हूं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सब इंडियन प्लेट के ही तो पार्ट हैं। तो इंडियन प्लेट क्या कर रही है? नॉर्थ की तरफ स्टिल कंटिन्यू, मतलब कि खिसक रही है लगातार, ठीक है। और ये खिसकने का काम 3 जियोलॉजिकल डिवीजन में हुआ है। इससे 3 जियोलॉजिकल डिवीजन हुई इंडिया में खिसकने से, और वो 3 जियोलॉजिकल डिवीजन है मतलब कि भू आकृतियों का बनना, भू की आकृति, पृथ्वी की आकृति, इंडिया की आकृति बनने के 3 पार्ट किए गए। कि पहली जो आकृति बनी, फिजिकल फीचर जो पहला बना इंडिया में, वो था आपका पेनिनसुलर ब्लॉक्स बने। पेनिनसुलर ब्लॉक्स में साउथ का इंडिया बना पूरा, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर बना वो हिमालय रेंज बनी, हिमालय और दूसरे पेनिनसुलर माउंटेन बने। यहाँ पर पहला क्या बना? पेनिनसुलर ब्लॉक, दूसरा वाला हिमालयन रेंज। पेनिनसुलर मतलब प्रायद्वीपीय भारत, पहला जो बना वो प्रायद्वीपीय भारत, दूसरा हिमालय पर्वत और प्रायद्वीप के कुछ माउंटेन बने। और तीसरे में बना फिर इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, इंडो गैगनेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये फिर तीसरे टाइप में बना। मतलब कि समझने की बात यह है कि इंडिया में सबसे पहले कोई स्ट्रक्चर बना तो वो भारत का दक्षिणी
पठार था। दूसरे नंबर पे बना तो वो इंडिया का हिमालय पर्वत था। और तीसरे नंबर पे जो बना वो इंडो गैंगेटिक यानी कि भारत का उत्तरी मैदान था। पहले ये बना, बाद में ये बना, फिर तीसरे नंबर पे ये बना। इस तरह से इंडिया के अंदर स्ट्रक्चर बनते चले गए। ये लाखों साल लगे, मैंने खुद कहा है कि आज लाखों साल लग चुके इसको होने में, बनने में, ठीक है। अब देखिए पहले नंबर इसी की बात कर लेते हैं कि पेनिनसुलर ब्लॉक बना कैसे। इस पूरे बोर्ड में केवल हम इसी के बारे में डिस्कशन कर पाएंगे, पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में। फिर जो आगे की वीडियो बनेगी फिर हिमालय और बाकी जो पार्ट है वो हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। पेनिनसुलर ब्लॉक मतलब कि दक्षिण भारत यानी कि इंडिया का जो है प्रायद्वीपीय ब्लॉक जो है, प्रायद्वीपीय टुकड़ा जो है, भारत का जो प्रायद्वीपीय टुकड़ा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये कैंसर लाइन के नजदीक, आपको पता है इंडिया के बीचों बीच कैंसर लाइन निकलती है। यहां से लेके आप समझ सकते हो, यहां से यहां तक कैंसर लाइन निकलती है, बीचों बीच पार्ट करती है। तो ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक है वो कैंसर लाइन के बिल्कुल नजदीक है, आपको समझना चाहिए। फिर नॉर्दर्न बाउंड्री जो इसकी है, कौन सी, प्रायद्वीप भारत की उत्तर वाली बाउंड्री, नॉर्दर्न बाउंड्री, यहां की बाउंड्री, उत्तर की तरफ की बाउंड्री, वो किससे बनी हुई है, आप देख सकते हो। नॉर्दर्न बाउंड्री पेनिनसुलर ब्लॉक की बाउंड्री है इररेगुलर लाइन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात। गुजरात के कच्छ भुज से शुरू हो जाती है, गुजरात के कच्छ भुज से शुरू हो जाती है ऊपर की बाउंड्री। किसकी बाउंड्री, पेनिनसुलर ब्लॉक की बाउंड्री। नीचे वाले इंडिया की बाउंड्री, साउथ वाले इंडिया की बाउंड्री किससे शुरू हो जाती है, कच्छ ऑफ गुजरात, गुजरात के कच्छ भुज से शुरू हो जाती है। आपको याद होगा यहां पर 2001 में कच्छ भुज में भूकंप आया था 26 जनवरी के दिन। 26 जनवरी के दिन आप याद रखिए, हिस्ट्री के डाटा है, कुछ हिस्ट्री के डाटा बहुत काम आएंगे। 26 जनवरी 2001 को कच्छ भुज में भूकंप आया था। उस समय जो है नरेंद्र मोदी जो है उधर जो उसमें गुजरात में थे उस समय। तो देखिए नॉर्दर्न बाउंड्री हो गई हमारी कच्छ भुज से, और उसके बाद में अरावली रेंज है वेस्टर्न साइड में, यानी कि कच्छ भुज से ऊपर की तरफ अगर राजस्थान की तरफ चलते हैं तो वो अरावली रेंज आ जाती है। दिल्ली तक फैली हुई है अरावली रेंज वेस्टर्न साइड में, तो वो फिर उसकी बाउंड्री बना देता है। और उसके बाद पैरेलल ऑफ यमुना, और फिर जो हिस्सा बाकी बचा वो पैरेलल ऑफ यमुना यानी कि गंगा और यमुना के सारे राजमहल की पहाड़ियों तक जो एमपी तक फैली हुई है वहां तक का पूरा हिस्सा नॉर्दर्न यानी कि बाउंड्री है। कौन सी बाउंड्री है, नॉर्दर्न बाउंड्री। फिर देख लीजिए नॉर्दर्न बाउंड्री कहां शुरू हुई, गुजरात से। नॉर्दर्न बाउंड्री कहां तक है, दिल्ली तक। नॉर्दर्न बाउंड्री कहां तक, यमुना और गंगा के मैदान तक। और नॉर्दर्न बाउंड्री है राजमहल की हिल्स तक, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री। किसकी बाउंड्री, पेनिनसुलर इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न, उधर वाली बाउंड्री। उधर वाली बाउंड्री कौन सी है, तो अब देखो नॉर्थ ईस्ट की है करबी एनालॉग तक। करबी एनालॉग कौन सा, अरुणाचल प्रदेश में। वहां की बाउंड्री कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री करबी एनालॉग तक फैली हुई है, मेघालय प्लाटू तक पूरी फैली हुई है। ये कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री। किसकी बाउंड्री है, प्लाटू एरिया की। साउथ प्लाटू की जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो करबी एनालॉग मेघालय तक फैली हुई है। अब बात करते हैं इस पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में कुछ और बातें कि क्या खासियत है इसकी, ठीक है। तो देखिए इसकी खासियत है कि बहुत पुरानी ग्रेनाइट की चट्टानें यहाँ पाई जाती है। नीस की चट्टानें, GNISSES, ये वैसे गिनीज पढ़ा जा रहा है लेकिन नीस पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, नीस। नीस की चट्टानें, नीस की चट्टानें बहुत पत्थर, भारी पत्थर यहाँ पर मिलते हैं साउथ के प्लाट्यू पे, पेनिनसुलर प्लाट्यू पे, और ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती है, ठीक है। और ये जो कैम्ब्रियन युग की चट्टानें है, कैम्ब्रियन मतलब कैम्ब्रियन एज की चट्टानें हैं ये पेनिनसुला पे, और एक रिजिड ब्लॉक की तरह खड़ी है। रिजिड खड़ा ब्लॉक है एकदम, बिल्कुल मैंने कहा था ना दो साइड के ब्लॉक नीचे धस गए थे और साउथ इंडिया ऊपर के ऊपर रह गया था, तो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण, है ना। तो रिजिड ब्लॉक की तरह ये काम करता है। फिर इसके वेस्टर्न कोस्टल एरिया जो है, पश्चिमी घाट का जो एरिया इधर वाला पश्चिमी घाट, आपको पता है बॉम्बे वाला एरिया, ये बॉम्बे वाला एरिया, ये बॉम्बे वाला जो एरिया है ये पानी में डूबा हुआ है, सबमर्ज बिनथ, मतलब पानी में डूबा हुआ, घाट बने हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे घाट बने हुए हैं। मतलब कि आप समझ रहे हो ना, मालाबार वाला एरिया घाट एरिया है सारे, पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी बार बार होती रही, और फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पर बनी, वर्टिकल मूवमेंट होती रही इंडिया में, और ब्लॉक जो है टूट टूट कर अलग होते चले गए और साउथ इंडिया का फॉर्मेशन होता चला गया। अब जब ब्लॉक टूटे, ब्लॉक मतलब टूटे, जब साउथ इंडिया के अंदर ब्लॉकिंग हुआ, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का ब्लॉकिंग हुआ, वर्टिकल मूवमेंट होनी शुरू हुई, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होनी शुरू हुई नीचे, तब फिर बनी रिफ्ट वैलीज, रिफ्ट घाटियां बनी। रिफ्ट घाटी कहां की है, नर्मदा की रिफ्ट घाटी है। रिफ्ट घाटी क्या होती है, बिल्कुल ऐसी होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे जैसे कि मान लो दो ब्लॉक थे पहले और बीच वाला ब्लॉक नीचे धस गया हो, 1 2 3 तीन ब्लॉक थे, और तीन ब्लॉक में से जब दो ब्लॉक खड़े रह जाते हैं और एक बीच वाला ब्लॉक नीचे धस जाता है प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, तो एक
इस तरह की यू शेप आकृति बन जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली। क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली किसकी है, नर्मदा रिवर की। और फिर किसकी वैली है, ताप्ती रिवर की वैली। और किसकी वैली है, महानदी की वैली। और फिर सतपुड़ा की ब्लॉक है यहाँ पे। तो इस तरह के आपको बहुत सारे रिफ्ट वैली और ब्लॉक्स मिलेंगे। किस किस के, नर्मदा के ब्लॉक, रिफ्ट वैली, ताप्ती रिवर की रिफ्ट वैली, महानदी के रिफ्ट वैली और सतपुड़ा का ब्लॉक एरिया यहाँ पर आपको बहुत मिलेगा, बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। फिर यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन भी मिलेंगे आपको। साउथ के जो माउंटेन है बहुत फेमस है, अरावली हिल्स, मैंने बताया था वेस्ट की तरफ ऊपर बाउंड्री बनाएगा वो जो पेनिनसुलर प्लाटू एरिया की बाउंड्री है। फिर उसके बाद नल्लामाला हिल्स, नल्लामाला हिल्स देख लीजिए ध्यान से, जो साउथ में पेनिनसुलर में जो मेन हिल्स, हिल रेंज, अरावली हिल रेंज, नल्लामाला हिल रेंज, जावाड़ी हिल रेंज और वेलाईकोंडा हिल रेंज, फिर पालकोंडा हिल रेंज, फिर महेंद्रगिरी हिल रेंज, सबसे ऊंची चोटी है ये महेंद्रगिरी की, ठीक है। फिर रिवर वैली यहाँ बहुत मिलेंगी। रिवर वैली जो है शैलो मतलब उथली हुई मिलेंगी, उसके अंदर बहुत सारे ग्रेडियंट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरी जो रिवर्स है, पूरा जो एरिया है वो सारा का सारा किसका है, पेनिनसुलर प्लाटू का है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है ये, एक एक बाय स्टेप हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमने पेनिनसुलर प्लाटू के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया है, इसका एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। फास्ट रिवीजन के बारे में हो सकता है मीटिंग ओवर हो जाए, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। अर्थ की एज कितनी, 460 ईयर है। अर्थ पे, इंडिया पे क्या एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस आई है, काम करी उन्होंने, और फिर इंडिया के अंदर टूटी है, प्लेट टूटी है और काफी लाखों साल से टूटकर अलग अलग हुई। ऑस्ट्रेलियाई प्लेट साउदर्न ईस्टर्न डायरेक्शन में चली गई, इंडियन प्लेट अभी तक कंटिन्यू नॉर्थ की तरफ जा रही है। यहाँ पर जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू तीन मेन स्ट्रक्चर बने हैं अलग अलग टाइम में। पेनिनसुलर ब्लॉक यानी कि साउथ का प्लाटू एरिया पहले बना, हिमालय और उसके दूसरे माउंटेन बाद में बने, उसके बाद नंबर 2 इंडो गंगा का जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो तीसरे नंबर पे बना। तो पेनिनसुलर प्लेटू जो उसकी बाउंड्री, नॉर्थर्न बाउंड्री जो है वो अरावली की पहाड़ियां दिल्ली रेंज तक है और गुजरात तक फैली हुई है, और गंगा यमुना के मैदान तक और राजमहल की पहाड़ियों तक ये नॉर्दर्न बाउंड्री है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री करबी एनालॉग और मेघालय के प्लाटू एरिया तक फैली हुई है, ठीक है। इसका एक्सपेंशन राजस्थान तक भी है। फिर यहाँ पर मिलता क्या है, यहाँ पे नीस की चट्टानें मिलती है, ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती है, ठीक है। ये पूरा कैम्ब्रियन युग का बना हुआ पेनिनसुला है। कौन से युग में बना, कैम्ब्रियन युग में बना हुआ, कैम्ब्रियन युग में बना हुआ पठार है ये। फिर यहाँ पर ये पूरा पठार एक रिजिड ब्लॉक की तरह खड़ा है, दोनों तरफ पानी, बीच में खड़ा हुआ ब्लॉक है, ठीक है। इसका वेस्टर्न पार्ट तो पानी में डूबा हुआ, वेस्टर्न घाट, ठीक है। और टेक्टोनिक मूवमेंट बार बार हुई है यहाँ पे, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में बहुत सारी मूवमेंट हुई है, ब्लॉक फाल्टिंग हुई है, ब्लॉक टूटे हैं, नीचे धस गए हैं, कोई ऊपर रह गया, कोई नीचे धस गया, ब्लॉक फाल्टिंग हुई है। इस ब्लॉक फाल्टिंग की वजह से बहुत सारी घाटियां बनी, नर्मदा की घाटी बनी, रिफ्ट वैली, मैंने बताया रिफ्ट वैली ऐसी होती है, और फिर ताप्ती रिवर की रिफ्ट वैली बनी, महानदी की रिफ्ट वैली बनी, सतपुड़ा के ब्लॉक्स बने, और माउंटेन अरावली के हिल्स रेंज बनी, यहाँ पे नल्लामल्ला हिल्स बनी, जावाड़ी हिल्स बनी, वेलाईकोंडा हिल्स बनी, पालकोंडा हिल्स बनी, महेंद्रगिरी की हिल्स बनी, और फिर रिवर वैली यहाँ पर बढ़ती चली गई और ऊपर उथली हुई हो गई, शैलो ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट से ऊपर होती चली गई। तो आई होप सभी को लेसन समझ में आ गया होगा। जिसको समझ नहीं आता तो बाद में पूछना, इस लेसन को 2-3 में हम जो है क्लियर करेंगे, ओके। आई होप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये चैप्टर, ठीक है, ओके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।